अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपके साथ एक हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो है पालक के पराठे की। तो इस मज़ेदार से पालक के पराठे को मैंने किस तरीके से बनाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये हेल्दी सी रेसिपी जिसे आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने पालक खाया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक बंच पालक लिया है, इसको मैं बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है, वॉश कर लिया था अच्छे से। अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। तो इसे मैंने 5 मिनट के राउंड बॉयल किया और अब हम इसको पानी से निकाल देते हैं, गर्म पानी से, और इसका प्यूरी बना लेते हैं। तो इसका प्यूरी बना लेते हैं। मैंने ग्राइंडर में डाल दिया और प्यूरी के लिए ये प्यूरी हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम रखते हैं साइड में और हम इसे यूज़ करते हैं बाद में। तो चलिए दोस्तों, एक बर्तन मैंने ले लिया, इसमें मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, बट गेहूं का आटा जो है वो हेल्दी होता है। और मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला और थोड़ा सा नमक डाला है। 1 बड़े चम्मच तेल के मैंने डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्यूरी, जो हमने पालक की प्यूरी बनाई है वो। तो उससे पहले मैं आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अजवाइन, नमक और जो तेल था सब मिक्स हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्यूरी डाल दी है और सेम बर्तन में हमने पानी लेकर ही इसकी डो रेडी कर लेनी है। तो एक सॉफ्ट सी डो, जो नॉर्मल रोटी के लिए जैसी डो बनाते हैं वैसी डो हमने बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से पानी डाल डाल कर अच्छे से एक डो इसका रेडी कर लेते हैं। और जब डो रेडी हो जाएगा तो रेस्टिंग करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डो की। तो 15 मिनट कम से कम हम डो को रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और पराठे जब हम बनाएं तो वो अच्छी तरीके से बने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर डो हमारा रेडी हो चुका है। इसे हम कवर करके रख देते हैं साइड में और 15 मिनट बाद इसे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, 15 मिनट हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से आटे को मिक्स मैंने कर लिया और यहाँ पर हम बेलन चौकी लेंगे और एक हमने बड़ा साइज़ का बाउल लेना है। बाउल को पहले हम छोटी पूरी साइज़ की बेलेंगे। तो यहाँ पे पूरी मैंने बेली है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम तेल, घी, जो भी चीज़ें आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके हमने इस तरीके से बेल लेना है। स्क्वायर शेप में ऐसे बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। और इस तरीके से तवे पर डालकर हमने इसे सेक लेना है। तो पहले हमने 15 सेकंड्स के लिए सेकना है, फिर साइड चेंज करनी है। ऑयल या घी या बटर, जिस चीज़ में आप चाहें उस चीज़ में आप इसे तल लें। और ये हमारा मज़ेदार सा पालक का पराठा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो मैं एक और पराठा आपके सामने फ्राई करूँगी। तो मैंने बेल कर रखा हुआ था, उसको मैंने तवे पर डाला है। यहाँ पर मैं इसे 15 सेकंड के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है, तेल अप्लाई किया है और दोनों साइड से इसे हमने अच्छी तरीके से लाल होने तक सेक लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा सा सीख गया है दोस्तों। तो ये जो हमारा पालक पराठा है ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे नॉर्मल किसी भी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या अपनी पसंद की ग्रेवी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि बहुत हेल्दी है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।